चंडीगढ़ के नगर निगम के चुनाव पे पार्षदों ने आज मतदान कर दिया और मेयर पे भाजपा का मेयर चुन लिया गया। 19 मत उसे मिले और आप पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन था, हाई कमान के निर्णय से दोनों के बड़े नेता लगे रहे हैं। आप पार्टी के कांग्रेस के उनका बहुमत था, 20 से ज़्यादा उनके सभासद थे, तब भी हार गई आप पार्टी और कांग्रेस बुरी तरह से। इंडी गठबंधन पूर्णतया टूट गया। यही नहीं, इस परिणाम के आने के बाद चुनावी रुझान आने लगे हैं। चंडीगढ़ में आप पार्टी का पतन हो गया। अब दिल्ली बारी है। चंडीगढ़ में हार के बाद दिल्ली में भी आपकी लुटिया डूबेगी, ऐसा आप पार्टी के कार्यकर्ता व दिल्ली वासी कह रहे हैं। यही आज खास तौर से पंजाब में भी नारा लगा, चंडीगढ़ में भी लगा। चंडीगढ़ में ये भी नारा लगा कि खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, चंडीगढ़ के बाद अब दिल्ली में खोलेंगे आप पार्टी की पोल। आप पार्टी में सिर्फ झोल ही झोल, ये नारा चंडीगढ़ में लगा, आज दिल्ली में भी लगा। तो चुनावी रुझान जो है वो आप समझ लीजिए शुरू हो चुके हैं। केजरीवाल के साथ बड़ा खेला हो गया। वो खुद ही सेल्फ गोल मार गए। अपने गोल में, अपनी फुटबॉल से अपने गोल में गोल कर गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा ने आप और कांग्रेस के गठबंधन को हराया। भाजपा के हरप्रीत कौर बबला ने मेयर चुनाव 19-17 से जीत दर्ज कर ली। 3 पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की। आप पार्टी के 3 पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की है चंडीगढ़ में, जहां पर ये बहुमत में थी आप पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज दे दिया है और ताजुब की बात है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो दोनों कांग्रेस के बन गए, जबकि आप पार्टी के 13 सभासद थे और कांग्रेस के 6 सभासद थे और एक उनका सांसद थे मनीष तिवारी, 20 वोट। तब आप पार्टी का कोई नहीं जीता, कांग्रेस के जीत गए सीनियर मैनेजर डिप्टी मेयर। मैं आपको ये भी बतला दूं कि कांग्रेस के सीनियर मैनेजर जसवीर सिंह बंटी जीत गए, वहीं भाजपा की बिमला दुबे हार गई। जसवीर सिंह बंटी को 19 वोट मिले। 1 वोट वहां भी आप पार्टी का गड़बड़ हुआ, आप ये देखिए। और जो मैनेजर पद में भी, डिप्टी मेयर में भी कांग्रेस की पार्टी का जीत गया। उन्हें कितने मिले? 19। वहां पर भी 1 वोट की हेरा फेरी हुई और वो वोट जो है वो आप पार्टी को नहीं मिला, वो दूसरी ओर चला गया, बीजेपी की ओर। मतलब आप पार्टी में लगातार गद्दारी पे गद्दारी हुई। हरप्रीत बबला बनी है मेयर, जो भाजपा की। मैं आपको ये भी बतला दूं, जो डिप्टी मेयर बने हैं वो मिस्टर तनुर मेहता बने हैं, तनुर मेहता। अब स्थितियां ये है, इस समय सभी जगह ये कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में हार के बाद दिल्ली में आप पार्टी की लुटिया डूब गई। इस तरह के जगह जगह पोस्टर जगह जगह चल रहे हैं कि एक लोटा है वो यमुना जी की गंदगी में डूबता हुआ दिखलाई दे रहा। आज चंडीगढ़ में भी यही नारा लगा। देखिए, लोटा है लुटिया डूबती हुई। आपको बताना, उसका असर इतना जबरदस्त हुआ है कि आप पार्टी में इस समय चर्चा चल रही है। तमाम सभासद खुल के बगावत कर रहे हैं। हकीकत है कि तमाम सभासद देख रहे हैं कि चुनाव चूंकि हमारे कैंडिडेट हार रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में बहुत बुरी पोजीशन है, नई दिल्ली विधानसभा में झुग्गी झोपड़ी वाले उनके खिलाफ हैं।
कालका जी में आतिशी की बहुत स्थिति खराब है, चूँकि वहाँ पे 3000 फ्लैट प्रधानमंत्री के उससे गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को दिए गए, वहीं आतिशी ने कुछ भी नहीं दिया। यही पोजीशन सिसोदिया की है, उनकी भी सीट फंसी है, भरद्वाज की फंसी, सभी लीडर हार रहे हैं, ये आप पार्टी का मानना है। इनके सभासद एमसीडी में बगावत हो गई है, दिल्ली एमसीडी में। आप देखिएगा कि 1 तारीख से लोग कह रहे हैं इनका पतन हो जाएगा, 13 फरवरी तक आप पार्टी का पूर्णतः पतन हो जाएगा, 13 दिन में, 13 फरवरी। यही नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि 8 तारीख को एमसीडी पे, ये बहुमत तो अभी खो चुके हैं एमसीडी के, दिल्ली के जितने भी एमसीडी हैं नगर निगम, परंतु यह है कि अभी चूंकि चुनाव हो रहे हैं, इसलिए 8 तारीख को 5 को मतदान के बाद ही दिल्ली से आपका झंडा विधानसभा में और नगर निगमों में उतर जाएगा। ये रुझान आने लगे हैं अभी से। आपको ये भी बतला दें कि इस समय ये पोजीशन है एमसीडी दिल्ली का जो है, वहाँ पर अभी से चर्चा हो गई, चूँकि सरकारी कर्मचारी जान जाते हैं किसकी सरकार आ रही हो। वो जान गए हैं कि यहाँ दिल्ली से विधानसभा से भी जा रही है और एमसीडी से भी जा रही है दिल्ली में। यही पोजीशन पंजाब में भी मैं आपको बता दूं। पंजाब में यह है कि जालंधर म्युनिसिपल में आप पार्टी हारने जा रही है, वह तमाम अन्य जिलों में विद्रोह शुरू हो गया। और ये देखिए पंजाब के विधानसभा है, लोग ये कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है, दिल्ली में इनकी प्रदेश में और एमसीडी में जाने के बाद पंजाब में आप पार्टी 2 टुकड़ों में हो जाएगी। पूरी आप पार्टी मान के साथ होगी, मान और भाजपा में कोई गठबंधन हो सकता है। आगे चल के जो लोग वहाँ की विधानसभा चुनाव होगी उसमें मान की पार्टी बीजेपी और ख़ास तौर से अकाली दल का गठबंधन होगा जबरदस्त। मान जो है केजरीवाल का साथ छोड़ देंगे, ये पूरे दिल्ली में चर्चा चल रही, पूरे उस पर लगभग ये पैचअप हो चुका है। ये आप पार्टी के लोग स्वीकार कर रहे हैं। आपको ये भी बतला दें कि मौजूदा वक्त जो मतदान आज का हुआ है दिल्ली का, जिस तरह से विद्रोह हुआ है, बहुमत से होने के बावजूद भी हार जाना आप पार्टी के लिए साफ रुझान है कि क्या पोजीशन है। आप मतदाता जमुना जी ही इनको डुबा देंगी। जमुना जी का मैटर ऐसा हो गया है। हरियाणा के लोग बहुत गुस्साए हुए हैं, पंजाब के लोग, पूरे देश के, कि केजरीवाल ने कितना झूठ बोला। ये शख्स खुद पानी पिला रहा था, खुद पी रहा था कि आप लोग खुद पीजिए, और तब भी जमुना का वही मानक था जो आज है। और सबसे कह रहे थे आप खुद पीजिए, आरओ का मत पीजिए, बहुत बढ़िया मैंने काम। इसका मतलब आम जनता ये कह रही कि ये खुद जनता को मारना चाहते थे। आपको ये भी बतला दें कि 6वीं मेयर ये बनी है मैडम हरप्रीत बाबला, और इनके बारे में आपको मैं मेन बतला दूं कि इनके हस्बैंड जो हैं वो भी किसी समय सभासद रहे हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे, बड़े लीडर रहे, पवन बंसल के बेहद खास लोगों में माने जाते थे, केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के पवन बंसल। ये अभी कुछ सालों पहले बीजेपी में आई थी, मगर चंडीगढ़ का बहुत मजबूत परिवार इनका माना जाता है। ये जिधर हो जाते थे उधरी मेयर, उधरी सांसद, या तो जीतता था या फाइट में रहता था, रनर रहता था। इनके परिवार की विशेषता है। आपको ये भी बता दें कि हरप्रीत बाबला के जो हस्बैंड हैं, इनका काफ़ी अच्छा होने के बावजूद भी एक अच्छा मतलब मुकाम है, और कांग्रेस में भी कांग्रेस का काफ़ी कार्यकर्ता, काफ़ी लीडर पंजाब में अब और चंडीगढ़ में इनके साथ जाएगा, ये अनुमान। यही नहीं, आपके कई सभासद इस समय जाने की स्थिति में हैं। आप देखिएगा 5 तारीख की शाम तक चंडीगढ़ के काफ़ी सभासद भाजपा के साथ होंगे। आज जब बीजेपी के गुरबख्श रावत घड़ी पहन करके उनका जाना हुआ, तब लोगों ने आरोप लगाया कि घड़ी पहन के अलाउ नहीं है, तो उन्होंने बताया ये एनलॉग है घड़ी है।
मगर वहाँ के पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि तुरंत ही आप घड़ी उतार दीजिए, नहीं तो आपको मतदान नहीं करने दिया। जब उन्होंने उतार के रख दी तब उनको बैलेट पेपर दिया गया। पीठासीन अधिकारी रमणीक सिंह बेदी के आज उनके चुनाव संचालन का सभी लोगों ने बड़ाई की। यही नहीं, आपको ताजुब की बात बतला दें कि मैडम जो बनी है फर्स्ट मैडम चंडीगढ़ की, उनके बारे में आपको बता दें, इनके फादर जो थे वो कर्नल थे, आर्मी की फैमिली से। और इन सब के साथ ही हरप्रीत जी के बारे में और भी है कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, रिटायर्ड जस्टिस मेन पर्यवेक्षक बन के आई थी, ऑब्जर्वर बन करके। श्री ठाकुर, मैडम श्री ठाकुर, वो आई और टाइम से पहले आ चुकी थी और उन्होंने आके पूरा संचालन किया। पीठासीन अधिकारी भी बराबर नहीं, पीठासीन अधिकारी रमणीक बेदी के कार्य की आज सराहना की गई। और मैडम जस्टिस का आना भी एक अपने आप में, श्री ठाकुर का आना भी एक मायने रखता है। डिप्टी मेयर में आपको बता दें कि बीजेपी सीनियर डिप्टी मेयर में जहां बीजेपी की कैंडिडेट बिमला दुबे हारी हैं, वहीं डिप्टी मेयर में कांग्रेस के लखवीर सिंह बिल्लू जीते हैं। और ख़ास तौर से डिप्टी मेयर में जो बीजेपी के थे वो हार गए। पिछली बार जब चुनाव हुआ तो अनिल मसीह के ऊपर आरोप लगे थे और उनको उसमें तत्काल ही नोटिस इशू हो गई थी। इस बार कोई भी किसी तरह का विवाद नहीं। अब इन सब के साथ आपको सबसे बड़ी मेन बता दें, कुलदीप कुमार जो मेयर थे, उनके साले ने बहुत बड़ी घूस ली। बताते हैं पैसे लेकर के उन्होंने तमाम अपॉइंटमेंट कराए, खुलेआम दलाली करते थे। वो पकड़े गए रंगे हाथ, उनके प्रूफ मिले और उनको मतदान के लिए, ये भी था चुनाव नहीं लड़ सकते मतदान के लिए, मगर वो चूँकि स्टे ले आए, इसलिए उनका थोड़ा सा संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि वो दिन दूर नहीं है जब जो पूर्व मेयर कुलदीप कुमार सलाखों के पीछे होंगे। ये वहाँ पर चर्चा चल रही है। दूसरी आपको सबसे बड़ी बात बतला दें, आप पार्टी को ये धीरे सा झटका इतनी जोर से लगा है कि आप समझ लीजिए कि दिल्ली हिल गई है। दिल्ली में विधानसभा में और दिल्ली नगर निगम पूर्णतः हिल गया है और उसमें आप समझ लीजिए बिल्डिंग हिलने से ये बिल्डिंग इनकी आपकी धराशायी हो जाएगी। चुनाव ये बुरी तरह से हारेंगे, ये सब जगह चर्चा है। अब आया वोट की बात। स्पष्ट संदेश दिया है चंडीगढ़ ने, कांग्रेस ने, कि कतई वोट ट्रांसफर मत कीजिए। हमारे 2 कैंडिडेट इसलिए जीते चूंकि वोट का, उन्होंने कहा है कि दिल्ली वासी ये ध्यान रखें, कतई कांग्रेस को वोट ना दें, उसको आप पार्टी को ना दें अगर आप पार्टी कहीं फाइट कर रही हो। ये गलती अब ना करें जो पहले की। अब दिल्ली में एक नई चीज आ गई, किसी भी सूरत पे कांग्रेस का एक वोट भी आप पे ट्रांसफर नहीं होगा। और आप तो वोट ट्रांसफर कांग्रेस को करती ही नहीं थी, करेगी भी नहीं। इन दोनों के अलग अलग लड़ने से कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी, ये भी सच है। कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी और आप पार्टी का पतन निश्चित है। उससे साफ लगता है कि दिल्ली में अब जो है वो भाजपा का झंडा निश्चित तौर पे लहरा के रहेगा। और कुछ ही एक ही हफ्ते के अंदर, दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।